अमीनुल कादी साहब किबला, नारे हैदरी, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार दिया, जब नबी का इश्क सीने में आया तो पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती रही और वो जमाने के आगे आगे चलते रहे। अरब की तारीख ने बता दिया, अगर दुनिया को पीछे चलाना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत को सीने में पैदा करो। उर्से मुकद्दस की इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क़े मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सादाते इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा जरा इधर बताएं, सबकी तवज्जो मेरी तरफ है। अब जरा गौर से बात सुने, कौन आ रहा है कौन जा रहा है अब इसकी परवाह छोड़ दें। अब आप गौर से सुने मेरी बात को, यहां से लेके वहां तक। माएं और बहनें भी मौजूद है तो वो भी तवज्जो से सुने। पूरे दुनिया के अंदर हम जिन हालात से इस वक्त तो दो चार है, दुश्मनान इस्लाम का सबसे बड़ा मंसूबा ये है कि हमारे नाम अब्दुल्ला रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा, अब्दुल मुस्तफा रहे चलेगा, गुलाम मुस्तफा रहे चलेगा, हबीबुर रहमान रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा। हमारे नाम मुसलमानों की तरह रहना चाहिए, लेकिन हमारा दिल मुसलमानों की तरह नहीं रहना चाहिए। सीनों के अंदर जो ईमानी हरारत है वो निकाल लिया जाए, सीनों के अंदर जो इस्लामी अकीदा है वो निकाल लिया जाए। याद रखिए, ये नापाक मंसूबा सिलेबी जंगों के बाद से, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब इन्होंने जंग हारा था, उस दिन से इन्होंने मंसूबा बनाया था मुसलमानों से लड़ना नहीं है। अच्छी तरह याद रखना, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान है, मुसलमानों से लड़ना नहीं है। जमीन के ऊपर लड़ो तो इनसे कोई जीत नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इनके पास हथियार हो ना हो, इनके पास कुव्वत हो ना हो, इनके पास फौज हो या ना हो, मगर इनके सीनों के अंदर एक ऐसी कुव्वत है, इनके सीनों के अंदर एक ऐसी ताकत है जो भूखे पेट भी इनको जितवा देती है, बगैर हथियार के भी इनको जितवा देती है। और वो सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? तो इकबाल ने कहा था, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अगर इस्लाम को हिजाज और यमन से निकालना है तो इनके सीने से वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, जो सोज़े बिलाल है, जो सोज़े सिद्दीक है, वो निकाल दो ताकि कौमे मुस्लिम मुसलमान न रह जाए। याद रखना, मुसलमान कब तक मुसलमान रहता है, मोमिन कब तक मोमिन रहता है, ईमान वाला कब तक ईमान वाला रहता है, जब तक उसके सीने में इश्क रसूल हो, उसके सीने में मोहब्बत रसूल हो। सलीम मियां साहब को आने के लिए रास्ता दे दे। आप लोग रास्ता दे दीजिए, आप लोग सुकून से आप लोग बैठे रहें, बस थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आप लोग। हाँ, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप लोग। जब से यहाँ ऐलान हुआ बहुत आप संजीदा है माशाल्लाह। सिर्फ हजरत के लिए रास्ता दे भाई, हजरत को जल्दी से लेकर के आ जाओ। ये लोग पीछे होंगे।
आप लोग बिल्कुल ना बोलें, आप लोग बैठ जाइए, बस हल्का सा रास्ता दे दीजिए आप हजरत। ये थोड़ा पीछे को बोल दो तो अलमा हट जाए, पीछे को बोल दो। दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा मियाँ जब तक आने सब मिलके दुरूद शरीफ मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब लोग। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बस बात में इतनी अर्ज कर रहा था। अब आप अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं दो बात करके अपनी बात पूरी कर देता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने में अपनी बात मुकम्मल करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद, क्या शोर मचा रहे हैं यार। करम वाले इकराम अजमैन सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आली का व असहाबी का या जद्दल गौसस सकलैन। तो याद रखिए, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान, उनका मंसूबा, उनकी साजिश ये थी। 900 साल पहले ये मंसूबा बनाया गया था ताकि मुसलमानों के सीने से मोहब्बत रसूल निकाली जाए, इश्क रसूल निकाला जाए और उनके सीनों को इश्क रसूल से खाली कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल से खाली कर दिया जाए मुसलमानों। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मेहनत की इश्क रसूल को निकालने की, मोहब्बत रसूल को निकालने की, अल्लाह अकबर, वैसे वैसे उनकी मेहनतें नाकाम होती गई। वो रसूल अल्लाह से दूर करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाते रहे, तरह तरह की साजिशें करते रहे, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम होती रही। उसकी वजह यह थी कि जब भी वो साजिशें करते अल्लाह के रसूल से दूर करने के लिए, 900 साल पुरानी बात है, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे मुकर्रिरीन जब देखते कि इस्लाम का दुश्मन जो है अल्लाह के नबी से दूर करने के लिए जो है वो माज़ अल्लाह कोशिशें कर रहा है, काविशें कर रहा है, तो वो पूरी मेहनत, अल्लाह अकबर, सर से लेकर पैर तक के पूरी मेहनत झोंक देते ताकि लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो, इश्क रसूल पैदा हो, अजमत रसूल पैदा हो। उसके लिए वो तकरीरें करते हैं, उसके लिए वो किताबें लिखते हैं, उसके लिए वो हुजूर की अजमतों की महफिलें मुनक्किद करते हैं। लेकिन चलते चलते जब ये सिलसिला 15वीं सदी में दाखिल हुआ तो अब इस्लाम का दुश्मन जो है अपने मंसूबे में कामयाब होता नजर आ रहा है। किस तरह कामयाब होता नजर आ रहा है? पहले उसने ये किया कि रसूलुल्लाह से रोकने के लिए स्पीकर तैयार किए ताकि वो अलग अलग अंदाज से नबी की शान में तौहीन करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, हुजूर पर एतराज करे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो कामयाब न हो सके तो उन्होंने क्या किया? फिल्में बनाई। और फिल्में इसलिए बनाई ताकि मुसलमान जितनी देर तक फिल्म देखेगा उतनी देर तक अपने नबी के जिक्र से दूर रहेगा। उन्होंने केबल ईजाद किया। मुसलमान जितनी देर तक के केबलों में मसरूफ रहेगा उतना अपने नबी से दूर रहेगा। उन लोगों
लोगों ने गाने एक से खूबसूरत गाने इजाद किए कि जितनी देर तक मुसलमान गाने सुनता रहेगा, गाने गाता रहेगा, अपने आका के जुल्फ और रुखसार के तस्करे से दूर रहेगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने हमारे दरमियान अल्लाह अकबर 15वीं सदी आते आते गंदी फिल्में इजाद कर दी, और ये तो इतनी खतरनाक है, इंटरनेट का ये जंगल इतना भयानक और खतरनाक है, इससे शायद ही कोई बच सकता है, बल्कि वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचा ले। मेरे प्यारे आका रिसलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहाँ हजारों आशिकाने रसूल कहलाने वालों का मजमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने आप में डूब करके सोचो, ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब कर सोचो, बताओ हम 24 घंटे में कितना घंटा रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना घंटा हुजूर को याद करते हैं, कितना घंटा हुजूर का तस्करा करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह अल्लाह हमने फेसबुक पर घंटों लगा दिए हैं, लेकिन घंटों हम अपने नबी का जिक्र नहीं कर पाते। हम गानों में बहुत बड़ा वक्त लगा देते हैं, लेकिन उतना वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में नहीं लगा पाते। अब आप मुझे बताएं, जिसका बाप, अब तवज्जो से सुनना, जिसका बाप अल्लाह के नबी से दूर हो जाए, उसके बेटे को रसूलुल्लाह से कौन करीब कर सकता है? जिसकी माँ नबी से दूर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसके बेटे को नबी से कौन करीब कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा देख करके हम आपको दुआ तो दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीने ठंडे नहीं होते, हमारे कलेजे ठंडे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आजकल बड़ी माजरत के साथ हमारे मुकर्रिर लोग, नातखा लोग, नासिम लोग, पीर साहब लोग, महफिल सजाने वाले लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? हजारों आ गए। मैं कहता हूं भाइयों, ये लोग दिल बहलाने आए, ज्यादातर लोग दिल बहलाने आए हैं। वजह, हाँ, कल तक के फिल्म देखकर दिल बहलाते थे, कहा चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे, क्या बोलते चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इनकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं हैं, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शम्मा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। क्या आप नहीं देखते? अल्लाह अकबर। वो अरब के बोरिया नशीन, जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों के पीछे चला करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी का इश्क सीने में पैदा हुआ, जमाना उनके पीछे चलता है, वो कौमों के आगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस सादा